ओम अग्निदेवाय नमः। विश्व भर के बेटी और माँ महिलाएं संपूर्ण विश्वर माँ और भौणी माने। मानव समाज आज आप किसी भी कारण से परेशान या दुख भोग रहे हैं, आप परेशान हैं। परेशानी का जन्मदाता आप मानव ही हो, अर्थात आपके पूर्वज ही परेशानी का जन्म किया था। आप मानव समाज अपने अज्ञानतावश परेशानी का बीज सीड्स मोंजी बिहन अपने शरीर में बोया है, खेती किया है। वह बीज समय के अनुसार धीरे धीरे पूरे शरीर में पेड़ गच्छ पेड़ बनेगा ही। और आप मानव को अज्ञानता का बीज पेड़ पीढ़ी दर पीढ़ी दुख तकलीफ ही देगा। आपके दुखों का कारण और सुखों का कारण आपके शरीर के अंदर ये है। मानव का बच्चा मां संतानों मां के गर्भ से जन्म होता है, मां गर्भरु जन्म हुए। आप माता पिता आपके गर्भ से निजो गर्भरु जैसा तो संतान चाहो वैसा ही संतान जन्म होंगे। अब जैसा संतान चाहो अपन जेमती पुओ झियो चाहबे सेमती ही जन्म हेबे। ये आपके हाथ में है, एटा आपण को हाथ रही। वर्तमान पैराग्राफ चेंज करूची, अब चेंज कर रहा हूं थोड़ा। आज जो है पूरे विश्व भर में धोखेबाजों का कमी नहीं है, तो आप फेस रीड आप सीख जाएं। फेस रीड का मतलब है आपके सम्मुख जो व्यक्ति आ रहा है आपको धोखा दे रहा है, उस धोखेबाज से कैसे बचना है। उसका चेहरा देख के आपको मालूम चल जाए कि ये धोखेबाज है। फेस रीड आपण को सम्मुख रे जे छिड़ा है आपण ताकू देखी देले जानी जीवे जी ये हमको मिछ कहवा पई आसी। तो फेस रीड के लिए पहले हमने पहले क्लास में भी बताया था, मुख के अंदर जो राहु ग्रह बैठा हुआ अर्थात प्राण प्रतिष्ठित है, पहले ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ चलते फिरते घूमते जाप कीजिए जितना ज्यादा हो सके। कल हमने मथुरा के एक महिलाओं को बताया, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया कि आपके घर में 100 वर्ष पुराना प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा हुआ है। फोटो देख के मैंने बता दिया तो चमक गई, बोली मित्तल जी आप बिना फीस लिए कैसे बताते हो। तो मैं फीस वगैरह नहीं लेता, मेरा 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। तो उनको हमने सरस्वती का जाप के लिए बताया उन महिलाओं को। तो कल एक ही बार जाप की दिन में, तो ऐसा नहीं होता खाली गोटिए थो रही जॉब कला, ऐसा नहीं होता। ये आपका आलसपन है। आलसपन ही आपके जीवन का आपका दुश्मन है। तो हमेशा चलते फिरते घूमते जाप की, जाप में कोई शुद्धि अशुद्धि कोई जरूरत नहीं है। अशुद्धि के समय भी जाप कीजिए, शुद्धि के 12 महीना। उसके बाद फेस रीड कैसे होता है समय के साथ मेरा वीडियो सुन लीजिएगा। हर धर्म के वेद शास्त्र ने कहा मां के गर्भ से मां गर्भरु जन्म बच्चा जन्म होते ही शूद्र गधा गोबर गणेश ही पैदा होगा। यह हर धर्म के वेद शास्त्र ने कहा है। तो आपके घर में शूद्र गोबर गणेश पैदा ना हो, उसके लिए आगे जन्म के बाद जैसे जैसे बेटा बेटी बड़ा होते जाएंगे, वह मानव का चिंतन विचार राक्षस असुर शक्तियों के जैसे होता जाएगा। प्रमाण उदाहरण आज आप विश्व भर में आप जितने भी मानव जैसे दिखने वाले इंसान को देख रहे हैं, मनुष्य भलिया दिशुथिबा मनुष्य को जो देखुचंती, इनमें से 90% 90% मानव का चिंतन विचार व्यवहार आचरण उच्चारण जानवर जैसे ही तो है। रहन सहन दिनचर्या भी जानवर जैसे ही है। रहन सहन भी देखिए आप विश्व भर के 90% लोगों को
जानवर से भी बदतर है। सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे और टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाके भोजन करेंगे, दिन भर फिर काम, रात को फिर सो जाएंगे। तो ये जानवर जैसा 90% इंसान हो, तो ये आपका कसूर नहीं है। आप जब गर्भ में थे तो आपके माता पिता का कसूर है। विश्व भर में आज, अर्थात 1947 से 2025 तक, उससे पहले गिनती करूं तो महाभारत छप जाएगा मेरा, इतना लंबा होगा। लेकिन हम गिनती करवाते 1947 से 2025 तक, 1947 से 2025 पर्यंत, करीब 75 ईयर्स के अंदर दिन रात, दिनों राती देश दुनिया का धर्म प्रचार हुआ। देश दुनिया के मंदिर बने, देश दुनिया के प्रवचन, कथा, चातुर्मास में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी 2025 तक, आज 2025 तक 90% मानव जानवरों के जैसे जीवन, दुख, तकलीफ, बीमारी, घर कलह, पति पत्नी के अंदर लड़ाई, गरीबी, कर्ज, बीमारी, पेट समस्या, शुगर, कैंसर, माँ के गर्भ में संतान मर जाना, माँ के गर्भ में संतान मर जाना, ये राक्षसी शक्तियों का खेल है और भूत प्रेत का भयानक उपद्रव है। इस धरती पे मानव जितने हैं उनसे अरबों गुना ज्यादा भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष, तेरा घोड़ा, डकनस, महाबला, ग्रह, भूत, पिशाच, सब एक एक अंदर में रखा सब है। तो लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद मिस्टेक कहां है? मिस्टेक कोठी रोइला, धर्म के अंदर मिस्टेक कहां है? और माता पिता आपने भी अच्छे संस्कारवान बेटा बेटी जन्म क्यों नहीं किए? यहां सब कुछ खेल है। माता पिता, आपका ड्यूटी था मां के गर्भ से अच्छे अभिमंत्रित बेटा बेटी को जन्म करना, लेकिन आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि मानव जीवन हमें क्यों प्राप्त है। यह अंतिम जीवन है, मानव जीवन। इसके बाद करोड़ों वर्षों तक भूत प्रेत योनियों में ही मानव को जाना पड़ेगा। हमने अभी थोड़े देर पहले कहा, आप बेटा बेटी, माता पिता, आपके गर्भ से जैसा संतान चाहो वैसा संतान जन्म होंगे। यह शब्द आज के बेटा बेटियों के लिए है। आज जो भी बेटा बेटी जीवन, आपके जीवन को मजाक सोच रहे हो, यह तो जवानी का गर्माहट है, जवानी का जोश है, जवानी का मस्ती है। और अगर आप जवानी में मस्ती भरा जीवन अगर जिएंगे तो उसका परिणाम आपको बुढ़ापे में विथ इंटरेस्ट, दुख के साथ ही मिलेगा। तो अभी जवानी में ही समझ जाइए। मानव समाज आपके घर परिवार को, आज देखिए 2025 में मानव समाज, ये 1947 से 2025 के अंदर मानव समाज आपके घर परिवार, समाज, गांव को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए ही आपको धर्म का काल्पनिक बीज दिया गया। तो धर्म का काल्पनिक बीज से घर टुकड़े में बट गया, समाज टुकड़े में बट गया, गांव टुकड़े में बट गया। आप चिंतन कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ये वीडियो को बार बार सुनिए। पूरा गांव भी आपका 12 बंटवारा में बट गया है, क्योंकि काल्पनिक धर्म का बीज, मोंजी बिहोनो आपके शरीर, दिल, दिमाग में भर दिया गया है। आप मानो, आप धर्म के निचोड़, धर्म शास्त्र से अज्ञान हैं। आपके अज्ञानता का फायदा यह कथावाचक, यह चातुर्मास, यह प्रवचन, यह भजन कीर्तन, मंदिर में बैठे नकली पुजारी, यह सब हजारों वर्षों से आज तक लाभ
ले रहे हैं। आपके अज्ञानता के कारण ही आज आप भटक रहे हो। मानव भटक रहा है, उसका कारण क्या है? मानव के शरीर में भगवान ने भटकता आत्मा दे दिया। इधर भटकता आत्मा, तो आत्मा भटकेगा, आत्मा बेचैन होगा, मानव भी बेचैन होगा। भटकता आत्मा, भटकू राम। तो इसके कारण शरीर नहीं भटकता, शरीर टेंशन नहीं है, आत्मा टेंशन है, आत्मा भटक रहा है। उधर आपके पूर्वज प्रेत देवता पहाड़ों के अंदर छटपटा रहे हैं, तो प्रेत देवता का कनेक्ट भी आपके शरीर के साथ है, जिसे आपने अज्ञानता वश पितृ देवता आपने बोला है, लेकिन वो पितृ देवता ने भूत प्रेत प्रेत देवता है। बिना धर्म के कोई भी इंसान, घर परिवार सुखी नहीं रह सकता, यह सत्य है। लेकिन धर्म का सत्य अर्थ पंच तत्व है। धर्म सत्य अर्थ हो पंच तत्व जोटा के शरीर रही। और पूर्वजों का दोष, आज विश्व के 99% धार्मिक लोगों को पंच तत्व, नवग्रह, पूर्वजों के दोष, शरीर में 7 चक्र, यहाँ भी चक्र है, यहाँ भी है, यहाँ 7 चक्र, वास्तु, स्वर्ग, मोक्ष के बारे में मालूम ही नहीं है। तो जब यही आपको मालूम नहीं है तो आप उम्मीद क्यों करते हो मानव कि मरने का बाद हमारा आत्मा स्वर्ग चला जाएगा? नहीं जाएगा। आपका आत्मा स्वर्ग जा ही नहीं सकता। 1 करोड़ वर्ष तक भूत प्रेत ही बनेंगे। रक्त पिशाच, राक्षसी, जो इंसान जीवित होते राक्षसी जैसा रहन सहन, मरने के बाद भी राक्षसी जैसा ही बनेगा, उसका आत्मा राक्षसी नहीं जाएगा। तो उसको करेक्शन कीजिए। आगे सुनिए। मानव समाज 2026 से 5 वर्ष तक बहुत ही भयानक समय चलेगा। 2025-26 ठारू 5 वर्ष बहुत डेंजरियस समय चलिब। समय चलाने वाले पंच तत्व में से एक तत्व वायु तत्व अर्थात वायु देवता है। पंच तत्व में से एक तत्व वायु जो लेते हैं सुगंध। मां के गर्भ में जैसे संतान चाहो वैसा संतान मंत्र की शक्ति से जन्म होंगे। अब तो संतान जन्म हो ही चुके हैं। अब तो आप माता पिता उनको ठुकाई पिटाई करके ही पढ़ाई करवाओगे। माता पिता का गलती है कि अभिमंत्रित बेटा बेटी जन्म नहीं किए और पढ़ाई के लिए माता पिता ठुकाई कर रहे हैं। तो ऐसे गधों मूर्ख माता पिता के लिए और क्या कहें, गलती अपना। और पीट रहे हो बच्चों को, पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? बच्चों के मुख में तो राहु बैठा हुआ है, पढ़ने से भी याद नहीं होगा। है माता पिता सुनी। अब तो संतान जन्म हो चुके हैं। आप आज से ही अपने बेटा बेटियों का फ्यूचर, भविष्य के लिए बेटा बेटियों को मंत्र जाप और पंच तत्वों का ज्ञान अपने ही घर में देना है। माता पिता पहला तो आप तो सीख लीजिए। 4 बच्चों के 5 बच्चों के माई पिल्ला 4टा 5टा छुआ जन्म करवा माँ बापा भी पहुंचो तो विसर जाने ना हमती है। 4-5 बच्चे आपने कैसे पैदा किए? यूं ही कर दिए क्या? ये दुख भोगने के लिए, दुख देने के लिए किए हो बच्चों को पैदा? क्योंकि 2026 से 5 वर्ष भयंकर भयानक समय के चलते 90% घरों के बेटा बेटी पथभ्रष्ट हो जाएंगे। पथभ्रष्ट होने से पहले ही बेटा बेटी, माता पिता, आप अपने से अपने परिवार को संभालें। कोई भगवान आपके परिवार को संभालने नहीं आएंगे। भगवान आपके ठेकेदार नहीं है। आप सोच रहे हो ना भगवान हमारे साथ है, किसी के साथ नहीं रहते भगवान। भगवान को क्या जरूरत है आपके साथ रहे। पंच तत्व, शरीर में 5 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व जोटा रहूचु, जल तत्व पानी, अग्नि तत्व
बिना अग्नि के शरीर जो है, अग्नि तत्व नहीं होता तो दुर्गंध हो जाता है। वायु तत्व जो निश्वास लेते हैं, जो श्वासन होतु, आकाश तत्व है। मानव आपके पूरे शरीर में वायु तत्व का ही खेल है। वायु देवता, पवन देवता, और यह शरीर के ऊपर के वायु देवता, ये देह ऊपर भी वायु देवता रो शासन होती वायु देवता का। और यह वायु देवता को बृहस्पति ग्रह कंट्रोल करते हैं, गुरु ग्रह। वायु देवता वायुमंडल को काल सर्प दोष है, वायुमंडल को काल सर्प दोष है, राहु केतु राक्षसी ग्रह ने जकड़ लिया है। अर्थात आपके शरीर के ऊपरी भाग में और घर के वायुमंडल में राहु केतु का शासन है। जन्म कुंडली में कुछ नहीं है। आपके जीवन के दुखों का कारण अनेक है, उनमें एक कारण आपके शरीर के ऊपर वायुमंडल तथा शब्द मंडल, मुख के अंदर आप जो शब्द बोल रहे हैं मुख में, यहाँ राहु बैठा हुआ है। कोई दान से नहीं हटेंगे, जितना दान दे दीजिए। आप सर्वप्रथम आज से धर्म, अध्यात्म, कथा, प्रवचन, चातुर्मास, गौशाला, भजन, कीर्तन, मंगल पाठ से अपने परिवार को दूर कीजिए। जितने भी आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर में बैठा पुजारी नकली है। अर्थात 90% मंदिरों में पुजारी नकली, 90% मंदिर है। इन्हें पंच तत्वों का ज्ञान नहीं है। पुजारियों से हमेशा दूर रहें। यह मानव को नकली देवी देवता, नकली भगवान दिखाकर डरा रहे हैं। पुजारी जितने भी होते हैं ये सात्विक दिमाग के होते हैं, इन्हें संस्कृत नहीं आता। और हवन तो इनके बाप दादाओं ने भी कभी नहीं किया होगा। पंच तत्वों को शुद्धिकरण के लिए, पंच तत्व दोष निवारण के लिए मंदिरों में नहीं किया। हाँ, कोई बोले कि चलो हमारे घर तो दौड़ जाएंगे, 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, दौड़ जाएंगे। इतना ज्ञान है इन्हें। बेटा बेटी, माता पिता मुख में बैठा, शब्द में बैठा, मुख में राहु ग्रह को मुख से हटाने के लिए हमेशा चलते, घूमते, सोते, नहाते, जब भी समय मिले ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जप करते रहना है। कल हमने एक को बताया, एक उड़ीसा भद्रक के परिवार है, कि आप सरस्वती का जाप कीजिए। तो उन्होंने कहा हम शिव जी के भक्त हैं, शिवलिंग से ही, शिव रुद्राष्टकाध्यायी पुस्तक से ही सरस्वती का वरदान मिलता है। तो शिव जी के भक्त को तो सरस्वती का जाप करना ही पड़ेगा, नहीं तो शिव जी कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे शिव जी। घूमते रहो, बुलू थाओ शिव मंदिर को, जलो ढालो, खीरो ढालो, आलू ढालो, कदली ढालो, किसी दबे नहीं शिवलिंग। यह जब से राहु ग्रह धीरे धीरे 1-2 वर्ष में मुख से निकल जाएंगे। आपके पूर्वजों ने ये कर्म नहीं किया, उसका कारण आप भोग रहे हो दुख। आप नहीं करोगे, नहीं करोगे, आपका बुढ़ापा तैयार है और फिर आपके बच्चे दुख भोगेंगे। नहीं करोगे, ना करो, बुढ़ापे में आना मेरे पास। शब्द में वाणी, जो शब्द में कहते हैं वाणी, वाणी में पूर्वजों का दोष, ये वाणी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। आप जो शब्द बोल रहे हैं, जो शब्द कहते हैं, ये 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पुराना शब्द है। आप थोड़ा बहुत भी स्कूल में पढ़ाई किए हैं तो आपण टिके भी जो स्कूल पाठ पढ़ी पंचम क्लास पर्यंत हेले मध्य, तो अपने अपने राज्य भाषा में रुद्राभिषेक पुस्तक अपने राज्य भाषा में लाइए। हर रोज कुछ भी पाठ करना है तो उससे वाणी दोष कटेंगे। मानव शरीर में क्या है, बाकी तो सब लत्था है, शब्दों में खेल है, शब्दों में दोष है। वाणी दोष कटेंगे तो रुद्राष्टाध्याय, रुद्राभिषेक पुस्तक में देखिएगा, संस्कृत के नीचे राज्य भाषा में अनुवाद है। जैसे संस्कृत के नीचे हिंदी, हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़िए।
बेटा बेटी माँ बहन बुजुर्ग सबको पढ़ना है, बेटा बेटियों को तो ज्यादा। जैसे हिंदी संस्कृत को छोड़ के हिंदी पढ़िए। शरीर में वायु तत्व अर्थात बृहस्पति ग्रह ये वायु तत्व, यह भगवान विष्णु के कंट्रोल में है। पृथ्वी लोक के मालिक हैं भगवान शिव जी। शिव जी का अर्थ होता है, शिव जी का मंत्र रुद्राष्टकधाई। कोई पत्थर मार्बल मूर्ति को शिव जी नहीं बोला जाता, ठीक है। रुद्राष्टकधाई रुद्राभिषेक पुस्तक तथा पंचमुखी तांबा का नाग जीवन में एक बार जरूर दीजिए। कहां देना है? पहले ऋषि मुनि के जमाने में मंदिर नहीं थे। आज अगर मंदिर नहीं है, कहीं हवन होता हो तो हवन में ब्राह्मण देवता नाम गोत्र उच्चारण करके अग्नि देवता के पास रख देंगे। या मंदिर है, शिव मंदिर में दीजिए। नहीं है हवन में, कोई जरूरी नहीं है पुजारी जी। शिव मंदिर, हम ठेकेदार नहीं है मानव समाज। बहुत कर लिया हमने आप लोगों का गुलामी, तो दीजिए पंचमुखी नाग। रुद्राक्ष कुछ भी धारण कीजिए। शिव जी पुजारी जी जो शिवलिंग अच्छी शिव जी यह अग्निमुखी है, एटा अग्निमुखी अर्थात शिव जी आपके जो रुद्राष्टकधाई घर में मंत्र है उच्चारण करेंगे, हिंदी में पढ़िए वही मंत्र है, उच्चारण से प्रसन्न होंगे और आपके जन्म जन्मांतर के दुश्मन को निकालते जाएंगे। इसलिए शिव जी को कहा गया संहार करता है। अग्नि का अर्थ है सरसों तेल का अखंड दीपक। सरसों तेल रो अखंड दीपक घर में जलाइए, क्योंकि मंदिर के पुजारी लोग थोड़ा नखरा दिखाने लगे हो, घर में जलाइए। हवन यज्ञ कहीं भी होता हो शिव जी का, भगवान विष्णु का, या आप घर में खुद हवन कीजिए। धुनी धुआं दीजिए, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों और हल्दी 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 जो खाते हैं हल्दी गोटा, हर रोज धुनी धुआं दीजिए। हवन घर में स्वयं से कीजिए। क्यों किसी पुजारी को बुलाओ और 5,000 का लिस्ट बना देगा एक ही दिन में? खुद से हवन कीजिए। और जहां भी आपका दर्द है, टेंशन है, वो अग्नि में सेक दीजिए, कंठ में, गले में। 6 महीना में देखिए जैसा भी बीमारी हो गायब। जिनके पेट में बच्चे खराब होते हैं ये कीजिए। जिसको धन समस्या, पेट मोटापा, ये सब कीजिए, बीमारी गायब हो जाएगा। अग्नि में कोई भी मंत्र डालो, अग्नि अभिमंत्रित हो जाएंगे। कोई नियम, कोई सिस्टम नहीं है। नियम के चलते तो आज विश्व बर्बाद हुआ है। पृथ्वी लोक के मालिक भगवान शिव, पृथ्वी अर्थात आप और हम जहां रहते हैं, यह धरती भूत प्रेत डाकिनी साकिनी से भरा है। पहाड़ों के अंदर मानव का आत्मा तड़प रहे। आपके पूर्वज का आत्मा सब पहाड़ों के अंदर है। जिसको अगर आपके पूर्वज को देखना हो, बात करना हो, बुलाना हो, 2 वर्ष का कोर्स है। जे निजर पूर्व पुरुषा को देखा चाहूँ कथा 2 वर्ष कोर्स करे देवी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों पुजारी जी आप लोग कोर्स नहीं करोगे? आपके पूर्वज भी बंधक है, आप क्यों खुशी हो रहे हो? आप पुजारी हो गए तो क्या हो गया? क्या हो गया पुजारी? पुजारी तो भारत पराधीन के समय में भी थे, तब भी भारत पराधीन था। पुजारी जी आपके पूर्वज भी बंधक है पहाड़ों के अंदर। 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है पुजारी जी। यूं ही प्रवचन नहीं देता, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेता। मैं बता देता हूं। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी शिव जी, आकाश भगवान विष्णु, बृहस्पति ग्रह भगवान विष्णु, वायु तत्व भगवान विष्णु। गुरुवार दिन होती भगवान विष्णु का बार। गुरुवार जो है भगवान विष्णु का बार। 365 दिन आप भगवान विष्णु का हवन कीजिए। जो भगवान विष्णु का हवन करता है
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता, उसी के घर में ही लक्ष्मी देवी आएंगी। वायु तत्व है। लक्ष्मी का पूजन नहीं होता गुरुवार को, लक्ष्मी का पूजन गुरुवार हुए नहीं। सब ओरिजिनल वेद शास्त्र को जला दिया गया है। अनेक राज्य में हम देख रहे हैं गुरुवार को लक्ष्मी का पूजा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम विष्णु को धरंतु तापरे गृहीत्वाम शिव को धरिबे। विष्णु को छाड़ी देले, शिव को धरी ले। दुखर कारण सही अच्छी, दुख का कारण वही है। कलयुग या अग्नि युग है। मानव समाज आपके पूर्वज कोई भी स्वर्ग नहीं गए। अपन को पूर्व के भी स्वर्ग जाए नहीं। अभी का कानून तो अभी रोइए घर में कि ये पुजारियों ने धोखा दे दिया। रोइए, कोई नहीं गया, हम प्रमाण कर देंगे। सब भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, सब घूम रहे, इतना तड़प रहे हैं। उसमें हमारे भी पूर्वज हैं, सत्य आमर भी पूर्व पुरुषा सुनती। हमारे भी पहले आते थे मेरे कमरे में, मैं बोला चलो चल हट, सावन की घटा मत आना। क्योंकि जब हमारे पूर्वज जीवित थे तब उनको मैंने समझाया था कि चातुर्मास प्रवचन धोखा दे रहे, मत जाओ। अभी 1 करोड़ वर्ष के लिए गोटे कोटि वर्षों पे हमारे भी पूर्व पुरुषा बाबा अवतारी बाजे। तो पुजारी जी आपके भी पूर्वज हैं और आप भी जाओगे, चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए। कितना रो रहे हैं, कितना प्यासा, कितना भूखा है। इसलिए वेद शास्त्र ने कहा भगवान विष्णु का अगर हवन करवाओगे तो आपको भी सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त होगा और आपके पूर्वज को भी भोजन प्राप्त होगा। उसी को पिंडदान कहा गया था। लेकिन पुजारी जी ने वो सबको जला दिया। हमें खाने के लिए दो। पितृ को किस वेद में लिखा है? किस वेद में लिखा है? हर धर्म के पुजारी बोलिए कि आपको खाने के लिए देने से पितृ को मिलेगा। कोई वेद में भी नहीं लिखा है। झूठ बोल के खा रहे हो, खाने के लिए नहीं मिलता। पुजारी जी आप झूठ बोल के पितृ के नाम से घर घर जाके भोजन खा रहे हैं। झूठ बोल के स्वर्ग भेजने के नाम से दान भी लूट रहे हैं। विश्व भर के पुजारी घर घर चले गए, बोले हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा। मिच्छो, झूठ। हम स्वर्ग भेज देंगे आत्मा, आपका ताकत है पुजारी जी? ये मरे हुए आत्मा भूत प्रेत को स्वर्ग भेज दोगे? झूठ बोले हो, अब फंसोगे, गियर में फंसोगे। हमें तो स्पेशल भेजा गया है 1971 को। जाओ, जो देखोगे सत्य बोलोगे। मानव समाज या लुटेरे या झूठे पुजारियों को आज से आप अपने अपने घर में प्रवेश बंद करवाएं। जो इंसान मृत आत्मा के नाम से झूठ बोल के भोजन खा सकता है, पैसा ले रहा है, वह इंसान इस धरती का, चाहे कोई भी धर्म का पुजारी हो, झूठ बोल के आत्मा के नाम से भोजन खा रहे हो, स्वर्ग के नाम से पैसा ले रहे हो, तो ऐसे पुजारी इस धरती का सबसे बड़ा डाकू हैं। इनसे बचें। और इनके बच्चे भी डकैती पैदा होंगे जो झूठ बोल के खा रहे हो। आपके बच्चे देखना कैसे पैदा होंगे। झूठ बोल के खाना आपको कमी है क्या? है वैंग राष्ट्र जागुराम पुरोहिता 365 दिन हवन कीजिए, जजमान दे देंगे आपको कुंटल कुंटल। मैं अग्र समाज वैश्य समाज से हूं, हमारा समाज ही खिला देगा। कितने पुजारी हो संख्या में, गिनती में, हमारा एक ही समाज काफी। फ्री में भोजन दे देगा, सामग्री ले जाओ पुजारी जी। लेकिन झूठ आज से मत बोलिए, ठीक है? बोलिए कि हम विष्णु का हवन करेंगे, वही पिंडदान है, आपको भी मिलेगा, पूर्वजों को भी मिलेगा। और स्वर्ग भेजना हमारा हाथ में नहीं है। आप तो पुजारी जी एक चींटी को भी नहीं भेज सकते स्वर्ग। भूत प्रेत देखोगे तो भकभका जाओगे। 2001 को दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्धि प्राप्त है मेरे आत्मा में। मैं साधक नहीं हूं, सिद्धि प्राप्त है। हमने अनेक लोगों को महाकालिका देवी का मंत्र दीक्षा दिया है।
और सब सक्सेस हुए हैं। महाकालिका देवी शरीर में जरूरी है, मूलाधार चक्र की देवी है, शरीर के हड्डियों को मजबूत करेगी महाकालिका देवी। अनेकों को हमने दिया है मेरे माध्यम से गुरु दीक्षा, सब सक्सेस है। कोई साधना जरूरत नहीं, महाकालिका का एक मंत्र दे दूंगा, एक ही मंत्र काफी है। तो पुजारी जी अब और नहीं चलेगा आपका झूठ, और नकली देवी देवता भी अब नहीं चलेंगे इस धरती पे। मंदिरों में तो देवी देवता है ही नहीं, मार्बल मूर्ति है, लोग जाते हैं सर झुकाते, कुछ नहीं मिलता। 90% मंदिर और मूर्ति राव देवादेवी नाम से सब स्वर्ग पले गए। कैसे रहे? जिस देवी देवता को प्राण प्रतिष्ठा करके बिठाया गया था, उसी देवी देवता को मंदिर में झूठ फरेब, उस मंदिर का पैसा चोरी होना, उस मंदिर का सोना चोरी होना, ये देखेंगे देवी देवता? है रसगुल्ला पेड़ा खीरमोन भाग गए सब, पलेले सब। 90% मंदिर किसी नहीं। कलयुग में धन दान देना वर्जित है, यह मेन ऑफ द मैच है हर समाज के लिए। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। आप किसी को भी धन दान मत दीजिए। धन दान दोगे, आपका घर परिवार समय के साथ धीरे धीरे ओले ओले नीचे दबता जाएगा। धन दान देना बंद कीजिए, चाहे कथावाचक हो, चाहे चातुर्मास हो, चाहे गौशाला हो, चाहे भजन हो, कीर्तन हो, मंगल पाठ हो, कहीं मत धन दान दीजिए, दब जाओगे। धन दान जो समाज दिया, जो परिवार दिया, उनके घर में दबते जाएंगे और घर कलह शुरू हो जाएगा। मत दीजिए, यह सब काल्पनिक कथा सुनाते हैं। सभी दोष निवारण, सुख शांति धन आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष के लिए प्रथम नवग्रह के साथ भगवान विष्णु हवन के पद पे चले, जहां भी हवन होता है सामग्री दीजिए, और नवग्रह शिव रुद्राभिषेक, और फिर साथ में मां दुर्गा देवी। इन सबके मंत्र तो अपने आप में सिद्ध हैं, कोई साधना जरूरत नहीं है। साधना नियम के नाम से धोखा दिया जा रहा है। शनिवार को आप देखिए दुर्गा सप्तशती, कोई व्यक्ति सिस्टम से हवन अगर करवाता है, नवग्रह, विष्णु सहस्त्र नाम, रुद्राष्टाध्यायी और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, तो 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का तरंग ऊर्जा निकलता है। शनिवार को 1 करोड़ अपने आप में मायने रखता है, लेकिन इसको भी गुप्त रखा गया। आप मानव समाज पैसा जब हो या आज है, अखंड दीपक सरसों तेल का घर में जहां कहीं भी जलाना है, नवग्रह विष्णु शिव दुर्गा हवन। विश्व मानव समाज आपको कथावाचक पुजारी धोखा दे ही रहे थे। आजकल ये पुजारियों के बेटा बेटी भजन सीख गए हैं। पुजारियों के बेटा बेटी भजन क्या कर रहे हो पुजारी जी? हम देवी देवता को रिझा रहे हैं, ये झूठ है। कोई देवी देवता नहीं रिझते, सभी देवी देवता इससे रिझेंगे, इससे सीझेंगे। हेटी रिझीबे हेटी सीझीबे, तो इनसे बचिए। और भजन कीर्तन उपवास व्रत, रसगुल्ला मिठाई अन्न भोग भंडारा, यह किसी भी देवी देवताओं से कनेक्ट नहीं है। उपवास व्रत बिल्कुल भी मत कीजिए। आज आप उपवास व्रत करोगे, आपको फ्यूचर में बीमारी का सामना करना पड़ेगा, फिर वह देवी देवता भी नहीं आएंगे, क्योंकि देवी देवता ने नहीं कहा उपवास व्रत करो। उपवास व्रत से अगर भगवान मिल जाते तो सबसे पहले गरीबों को भगवान मिलते, जो कि वर्षों तक जीवन भर उपवास में रहे। तो उपवास व्रत ये धोखा है। बेटा बेटी जन्म होते ही विवाह से पूर्व पूज्य जन्म हवा विवाह पूर्व जितना ज्यादा हो सके हवन सामग्री दान देते रहे, जैसे गहम, गेहूं, चावल, राइस, हल्दी, जो गोटा हल्दी, पीली सरसों, धड़ा सरसों, सबको मिला के
अलग अलग मत दीजिएगा, मिला के अलग अलग दोगे, पुजारी जी खा जाएंगे, घटक जाएंगे घर ले जाके। इन्हें तो मालूम है मंदिर में तो है नहीं देवी देवता, माल उठाओ घर में खाओ मिला के, और हवन लकड़ी देते रहिएगा। घी मत देना, गुआ घी देवे नहीं, घी मत देना। जीवन में कभी भी किसी भी मंदिर में घी देना हो तो वह मंदिर कमेटी अगर ईमानदार हो, घी देना रसीद कटवाना मंदिर कमेटी के सभापति अध्यक्ष को ही दीजिएगा। अब धनवानों के लिए हर समाज हर देश में धनवान रहते हैं। धनवानों, मध्यम वर्ग परिवार, आप सबको मेरा प्रणाम। आपके कारण ही आज हमारा हिंदू सनातन धर्म का हवन यज्ञ फिर से जागृत हो रहा है। मंत्र जाप कीजिए, आज ही पंचमुखी का तांबा का नाक कहीं चढ़ा दीजिए, गेहूं चढ़ा दीजिए। गेहूं के लिए हमने पहले भी बोला है, पेठा के लिए बोला है, कद्दू के लिए, पानी कखारू के लिए, बार बार बोलना ठीक नहीं है। तांबा नाग में पुजारी जी ये लगेगा, ठीक है, जैसे भी लगाइए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऐसे लगाया ऐसे लगाइए, आपसे नहीं होता। विश्व भर मानव समाज मेरे वीडियो के नीचे चैटिंग कीजिएगा, जो काम नहीं होगा हम करवा देंगे। हवन यज्ञ मंत्र अपने आप में सिद्ध है, जो भी आशीर्वाद मिलेगा हवन यज्ञ से और मुख से मंत्र जाप की जो मां सरस्वती देवी। अखंड दीपक और मार्बल पत्थर के लिए हमने कई बार बोला है, बेटा बेटी जन्म से शादी के बीच मार्बल पत्थर किसी भी मंदिर के गर्भगृह में, चाहे शिव मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, राधा कृष्ण हो, भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर हो, हनुमान जी का, किसी भी मंदिर में चेप दीजिए मार्बल का पत्थर। पत्थर जो राजस्थान से आता है, मोटा मोटा मार्बल, धड़ा मार्बल पत्थर, वह लगा दीजिए। और हैंडपंप, पानी का हैंडपंप एक टुक बुढ़ापा मरने से पहले कहीं खुदवा दीजिएगा। लेकिन बेटा का शादी, जन्म से शादी से पहले ये हवन यज्ञ अखंड दीपक जरूर करवाएं। 72 जन्म का दोष वहां कटेगा। और जिस दिन बेटा बेटी का शादी होगा, जिस तारीख को पैसा है, तो उससे पहले जो शनिवार आएगा, आप पहले शनिवार कभी भी पहले, लेकिन पहले आपका बेटा का शादी है या बेटी का शादी है, बेटा का शादी है बेटे के नाम से और बेटे के घर वालों के नाम से, जो हमने कहा शनिवार को 6 घंटा मस्त से हवन करवाइए। चाहे घर में करवाइए, चाहे किसी भी मंदिर में करवाइए। 5 ब्राह्मण देवता से हवन सामग्री, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, लेमन, लेंबू, दुबो घासो, ध्रुबा घासो, गेहूं, गहम, राइस, बढ़िया से हवन करवाइए, ठीक है। उसके बाद उनका शादी फेरा करवाइए, क्योंकि 84 लाख योनियों के अंदर हम रहते हैं। शादी फेरा में चाहे बेटा के शरीर में, बेटी के शरीर में कोई मायावी शक्ति प्रवेश कर जाए तो फिर जीवन भर नहीं निकलेंगे। और यही कारण से शादी के बाद कलह होते हैं। आज जितने भी लोग शादी के बाद कलह कर रहे हो, पति पत्नी कलह मत कीजिए। किसी भी शनिवार को ये हमने बताया, ये कीजिए। कलह न पति का दोष है न पत्नी का दोष है, स्वामी स्त्री दोष नहीं, ये बाहरी मायावी शक्तियों का दोष है। या आपके पूर्वज बहुत तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते थे, उसका साइड इफेक्ट हो गया है। इसलिए तो 90% लोग आज तंत्र से बंधन में हैं। और एक विशेष सूचना, ये जितने भी कथावाचक हैं, नकली कथा सुनाते हैं, यह जब व्यासपीठ में बैठते हैं तो जिस दिन बैठेंगे शुरुआत, उसी दिन ही बेताल, ब्रह्म राक्षस जैसे राक्षस शक्ति नाग तंत्र हाथ में लेके आएंगे और बोलेंगे ये देखो नाग तंत्र, तुम हमारे बारे में कुछ मत बोलना विश्ववासी को। तो इनके अंदर एक डील होता है, कथावाचक और भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, बेताल, ब्रह्म राक्षस और कथावाचक के बीच एक भय का डील होता है। तुम अगर कुछ बोलोगे तो मार देंगे, और मार देंगे ब्रह्म राक्षस, कोई भगवान नहीं बचा सकते। भगवान क्यों बचाने जाएंगे कथावाचकों को या अपमानों को। तो भयभीत हो जाते हैं ये।
और फिर काल्पनिक कथा सुनाते हैं और लोगों को बर्बाद करते हैं कि बिना कथा सुनाए रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने घर त्यागा है कि हम संन्यास ले रहे हैं, चातुर्मास करने जाएंगे, पैदल चलेंगे, नंगा भंगा घूमेंगे, तो वापस घर आ नहीं सकते। समाज हंसेगा कि तुम तो बनने गए थे साधु, बैराग चढ़ गया था, अब क्या हुआ। तो ये लोग उल्टा सीधा ही आपको सुनाएंगे, भूत प्रेत का कथा नहीं सुनाएंगे, डर जाते हैं, मर जाएंगे। तो हर धर्म में ये है। और अभी हमने सुना कोई बाबा को जरूरत है भगवा वस्त्रधारी को, सनातन बोर्ड। तो सनातन बोर्ड जितने भी बाबा भगवा वस्त्रधारी हिंदू सनातन धर्म के हो, आप तो सब शादीशुदा हो। इधर कथावाचक और इधर बीबी भी चाहिए आपको। क्यों? कथावाचक, आप मानव समाज के कल्याण करना चाहते हो तो बीबी क्यों ला रहे हो? और सनातन बोर्ड जो बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, इसमें हिंदू साथ नहीं देगा, आप तो पुजारी लोग ही साथ देंगे। पुजारियों को लेके बनाई, कोई हिंदू साथ मत दीजिएगा सनातन बोर्ड। अगर आज हम साथ देते हैं हिंदू सब, बोर्ड बन भी जाएगा तो उसका मालिक कौन बनेगा? ये भगवा वस्त्रधारी बनेंगे, माल ये कमाएंगे सनातन बोर्ड के नाम से, साथ मत दीजिए। और हिंदू राष्ट्र किसको चाहिए बाबू? कौन से कथावाचक को हिंदू राष्ट्र चाहिए? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। भारत के एक भी हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि भारत जो है ये हिंदुओं का भी देश है, सिखों का भी देश है, जैनियों का भी देश है, बौद्धिस्ट का भी देश है और ईसाइयों का भी देश है। तो हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा नहीं, ये कथावाचकों को भी मालूम है। हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र किसी को नहीं चाहिए। और सनातन पद यात्रा, ये तो बहुत बड़ा गेम है। सनातन पद यात्रा बहुत बड़ा गेम। ये सब पुजारी के लोंडे हैं, पुजारी के बेटे हैं। पहले जमाने में लड़कों को लोंडे बोला जाता था, तो ये सब पुजारी के लोंडे हैं जितने हिंदू चिल्ला रहे हैं। पुजारियों का काम कुछ नहीं है, हिंदुओं को गुलाम बनाओ, उल्टा सीधा कथा सुनाओ। तो सनातन यात्रा भी, पद यात्रा आप अपने पुजारियों जात भाई को लेके करिए, निज जाति लोग को पुजारी को धर कर करो, इनको एक पैसा मत दीजिए। 10,000 वर्षों से आज तक 2025 तक पुजारी परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म के नाम से मानव को धोखा ही दिया है। 10,000 वर्षों से आज तक मानव समाज, आप 10,000 वर्ष कम नहीं होता, 5,000 वर्ष, 2,000 वर्ष, 100 वर्ष से तंत्र बंधन से बंधे हो। जैसे मेरे जन्म से पहले, मेरा जन्म तो हुआ 1971, मोर जन्म 1971 से पहले 1960 में जहां मेरा जन्म हुआ, वह परिवार 1960 में हमारे पूरे परिवार को तंत्र से बांध दिया गया था। 1971 में मेरा जन्म हुआ, 1971 में मेरा जन्म है। मेरा जन्म के बाद 2001 को जितना मैंने पूजन बताया ऊपर, 2001 को मैंने अपने पूरे परिवार को तंत्र से खोला। और फिर 2008 को विष्णु महायज्ञ करवाया मेरे जन्मभूमि में। उसके बाद हम आगे बढ़े और 2001 को ही मेरे को मालूम चल गया था जो खेला अग्नि में। तो हम तो हमारे भाइयों को सबको बोले कि तुम अग्नि के पथ पे चलो, नहीं चलेंगे तो हम क्या करेंगे। तो आज भी मानो 90% जो धन के समस्या में हो, आप तंत्र के बंधन में बंधे हो 10,000 वर्षों से। आपण माने गुणीगारी बंधन अच्छा 10,000 वर्ष पूर्व ठारू विष्णुंकर होम यज्ञ रुद्राष्टाध्यायी राज्य भाषा रे आउ सदाशिव ओम माँ सरस्वती देवी नमः जप कले आपण मध्य तंत्र रु खुलिबे। और भारत के अनेक राज्य में हमने राज्य का मिट्टी चेक किया, भारत रो अनेक देश राज्य रो मु माटी चेक कली। और देखिए एक चीज छूट गया था, आवारा कुत्ता कुछ भी खाने के लिए दीजिए, बुला कुकुर किसी को भी खावा पे दियंतु। तो हमने चेकिंग किया भारत के अनेक देश, अनेक राज्य में। तो उन राज्यों का जो मिट्टी है वहां मानव बलि दिया जाता था राक्षस शक्तियों को। पुजारी जी गृहितम ध्यान दीजिए। तो ऐसे राज्य में आपका कोई भी धर्म कर्म काम नहीं देगा।
अखंड दीपक और हवन। हवन में नवग्रह विष्णु, नवग्रह रुद्राभिषेक, नवग्रह दुर्गा। इसके अलावा जैसे हमने अखंड दीपक का सरसों तेल का जलाइए, और हवन यज्ञ ही आपको काम करेगा। और सरस्वती का जाप आवारा कुत्ता को, और कोई पूजन काम नहीं करेगा। जहां जहां मानव बलि दिया गया है जिस जिस राज्य में, तो जेमिति मु भारत अनेक राज्य और माटी को चेक कली। ओडिशा राज्य को मु चेक करिछि 2001 ठार। ओडिशा राज्य रे आपणकर कौनसी पूजा पाठ भजन कीर्तन काम करिब नाही। अखंड दीपक सरिष तेल, बुला कुकुर को खाइबा को देवे, नवग्रह सहित विष्णुकर होम, रुद्राष्टाध्यायी होम आ यज्ञ। ता छड़ा ओडिशा माटी रे कौनसी पूजा काम करिब नाही। मु माटी को चेक करछि, जातक रे किछि नाही। विश्व रे 90% लोक गुणीगारी रे बंधन। सदा सर्वदा मधुर शब्द कहिबे, ओम मां सरस्वती देवी रे जप करंतु, रुद्राक्ष किछि भी धारण करिवे, तो कोई भी पूजन पाठ काम नहीं करेगा। जितने जन्म कुंडली देख रहे हो पुजारी जी, ये आपका गेम है। टीवी में भी आप जो आ रहे हो, जन्म कुंडली तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम बता देंगे तुम्हें क्या समस्या है, धोखा है। और जितने यंत्र मंत्र विक्रम धनवान बनोगे, ये तो सबसे बड़ा धोखा है। तो बंधुगण का जाल रे फसंतु नहीं, फसी जीवे बर्बाद ही जीवे। धर्म होची गोटे धंधा, धर्म एक धंधा है। और अग्रवाल समाज के हर समाज से हम कहेंगे, स्पेशली अग्रवाल समाज 18 गोत्र में भी मित्तल हूं। आपने जितने भी ये राधे राधे वालों से गुरु दीक्षा लिया है, आप फेल हो, इन्हें तो सिद्धि नहीं है। और अग्रवाल 18 गोत्र जितने चातुर्मास जा रहे हो, इन्हें कोई सिद्धि नहीं है। चाहे कोई नंगू महाराज हो, चाहे कोई भांगू महाराज हो, इन्हें कोई सिद्धि नहीं है। और खास करके उड़ीसा राज्य में जो मेरे दोस्त रिश्तेदार रहते हो, दोस्त भी बहुत है उड़ीसा राज्य में मेरे, आप लोग धर्म के पथ पे मत चले। अखंड दीपक, विष्णु सहस्त्रनाम का हवन, रुद्राभिषेक का हवन, दुर्गा का हवन के पथ पे चलिए। और पैसा हो, हमने कहा मार्बल पत्थर हैंडपंप किसी भी मंदिर में बना दीजिए। हर देशवासियों विश्ववासियों को हम कहना चाहते हैं, और मृत्यु के बाद उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाता है जिनका आत्मा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो, जैसे मैंने मेरे आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा किया है। उसके अलावा किसी का आत्मा आपके पूर्वजों का भी नहीं गया। ये पुजारी सब लूट मार करके खा गए। और हम अपने सभी रिश्तेदारों को बोलना चाहते हैं, घर में पुजारियों को प्रवेश मत दीजिए। ब्राह्मण देवता पूजनीय है, चाहे किसी भी समाज से, पुजारियों को प्रवेश मत दीजिए। पितृपक्ष तो 365 दिन है, नहीं तो आपके पूर्वज जैसे पहाड़ के अंदर काऊ 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 कर रहे हो, 70 वर्ष के बाद 80 वर्ष 90 आप भी काऊ काऊ करोगे। प्राण प्रतिष्ठित आत्मा को ही बोला जाता है पितृ देवता। देवता का अर्थ होता है भगवान। और विश्व भर में जितने भी गांव शहर में ग्राम देवता, देवता गुड़ी है, वह सब एरिया बहुत खतरनाक नाग तंत्र का एरिया है। अपने परिवार को बचाएं, हवन यज्ञ के पथ पे चले, आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए, घर में धुनी धुआं दीजिए। ग्राम देवता, देवता गुड़ी जो गाँ रे अच्छी से गाँ नाग तंत्र रे नाग फांसरे बांधी ହେଇଛି, से गाँ रे विष्णुंकर होम यज्ञ, शिवंक होम यज्ञ छड़ा किछि पूजा काम करिब नाही। को बजा गजा बजा गजा काम करिब नाही। और जितने भी लोगों ने गुरु के मुख से गुरु मंत्र दीक्षा लिया है, 7 जन्म तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। जिते लोग गुरुंकर मुखरु गुरु मंत्र नहीं थे, 7 जन्म पर्यंत आपनकर मंत्र सिद्ध हेब नहीं। कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए पहले सरस्वती को सिद्ध करना पड़ता है। अब विष्णु का हवन, शिव जी का हवन, दुर्गा का हवन, उसके बाद कोई भी मंत्र सिद्ध होता है। यूं सिद्ध हो जाए, कोई गुरु दे दिया वस्त्रधारी, एमती मंत्र सिद्ध हो जाऊ टीका है।
पहले आपके पूर्वजों का, पितरों का दोष आपके शरीर में, जीभा में, दांतों में, उसको तो पहले काट लीजिए, उसके बाद कोई मंत्र सिद्धि का सोच लीजिएगा। और जिनके भी पूर्वज कम उम्र में मर गए, कोई एक्सीडेंट से मर गया हो, कोई पानी से मर गया हो, पानी से दूर रहिए। जिनको कहा जाता है अकाल मौत, तो उनका आत्मा को अगर मोक्ष करवाना है, मुक्ति करवाना है, तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, उनका फोटो दीजिए, हम रास्ता बता देंगे। मैं पैसा नहीं लेता, पंच महाव्रतधारी हूं, पैसा नहीं लेता मैं पैसा नहीं रास्ता कोई देगी। और जितना भी आज बीमारी से लोग तड़प रहे हो, चाहे शरीर में बीमारी हो, मस्तक कोई भी बीमारी हो, ये वायुमंडल में भयानक तंत्र घूम रहे हैं। हवन कीजिए, सेक दीजिए, बीमारी दवाई मत खाइए। और जो मोटापा है, मोटापा तो धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा, हवन से ही मोटापा सेक दीजिए। आप मानो इतने लोभी मनीष समाज, एते लोभी, मंदिर को जाकर मुंडिया ढो 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 ए दे देवे देवा देवी। मंदिर तो भारत पराधीन पूर्व भी थिला, एते लोभी, हाँ इतना लोभी दे देंगे। किसी भी मंदिर के देवी देवताओं का इतना ताकत नहीं है कि किसी को आशीर्वाद दे दे। सब मंत्रों के अधीनस्थ हैं। विद्वान ब्राह्मणों को पूछिए, जिनको के हम ब्राह्मण देवता बोलते हैं, पूछिए, सब बोलेंगे कि मंत्रों के अधीनस्थ हैं। मंत्र तो कोई भी हवन करे, उनके अनुसार देवी देवता काम करेंगे। क्यों? ब्राह्मण देवता मंत्रों के अधीनस्थ हैं या नहीं? देवा देवी मंत्रों के अधीनस्थ हैं। और जितने भी छोटे छोटे गांव के मंदिर बने हैं, मंदिर में अन्न भोग नहीं लगता, मंदिर और अन्न भोग लागे नहीं। मंदिर प्रथमे सरसों तेल अखंड दीपक जालमतु, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए, नहीं तो आपके देवी देवता भाग जाएंगे, भागी जीवे स्वर्ग को, फिर आपका पुजारी खींच के नहीं ला पाएंगे। अन्न भोग क्या जरूरत है मंदिर में? हवन करने के लिए तो पैसा नहीं है आप लोगों के पास, और अन्न भोग जो कि देवी देवता खाते ही नहीं। शिव मंदिर में तो अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं, रोज धुआं धुनी दीजिए अशोक सुंदरी देवी को, मंदिर कमेटी, गूगल धूप, रेंगाल धूप, धूप का धुआं धुनी रोज लगेगा शिव मंदिर में, उसको दीजिए। अन्न भोग तो लगेगा ही नहीं, किसी भी देवी देवता को नहीं लगता। मिठाई 56 भोग, हम कथावाचकों को देखते हैं, छोटे छोटे पीछे पीछे मूर्ति बिठाते हैं भारत के हर घर में, और बोलेंगे इनको खवाओ पवाओ, हे धोखा दे रहे, खवाओ पवाओ। ये सब पुजारी के बच्चे हैं जो कि आज भी भारत को नचा रहे हैं, भारत को डरा देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करो। पुजारियों का काम ही ऐसा है, ये कथावाचक में पुजारी है, डरा, और महिला को बहुत डरा रखे, महिला मान को ये कथावाचक बहुत डरे के रखते, एमती न करो, एमती तेरी ऐसी कि तैसी, मेरे जैसा बनो। हर समाज कोई बोलेगा ना ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी भड़ुए, दोबारा वो बोलेगा ही नहीं कुछ भी। डरो मत, कोई भी मंदिर जाते हो पुजारियों से मत डरो, डरोगे गूंगा जैसे रहोगे, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी गूंगा बन जाएंगे। आज भारत और विश्व में देखिए, ये जो शूद्र समाज है, ये बेचारे, इनके पूर्वज ऋषि मुनि थे, हवन यज्ञ करते थे, अखंड दीपक का पूजन करते थे, लेकिन इनको, इन विचारों को यही कथावाचक के पूर्वजों ने शूद्र करार दिया कि ये अछूत है, और 10,000 वर्षों से ये भी मान गए, हाँ हो सकता है। मैंने बोला कैसे हो सकता है? बोले भगवान, कोई भगवान ने नहीं बोला, कौन से भगवान? कोई नहीं, जो मनीष अछूत बोली करी। तो शूद्रों को कैसे सल्टा दिया गया भारत देश में कि तुम अछूत हो? 10,000 वर्षों से बेचारे अछूत के जीवन रोते रोते काट रहे हैं। आज भी 2025 में गांव देहात में जाइए, कोई शूद्र को अगर प्यास लगता हो, कोई हैंडपंप में अगर पानी पी ले तो उसको मारा जा रहा है। आज भी 2025 में कोई बेचारा प्यासा है, कोई हैंडपंप
हैंडपंप तो सरकारी हैंडपंप पानी अगर पी ले तो उसको आज भी मारा जा रहा है। तो किसका देन है ये बेचारे शूद्रों को इतना 10,000 वर्षों से सताया गया, ये कथावाचकों के पूर्वजों ने किया। इनसे दूर रहें, ये अनेक समाज को सल्टा चुके हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी भगवान ने नहीं कहा कि मानव अछूत है। ये जितने भी आप शूद्र समाज हो, आपके सांसद, विधायक और मिनिस्टर को बोलिए, मैं आप लोगों का संचालन करूंगा। देश में बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर बने हुए हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। हमने घर त्यागा है मानव समाज के लिए। शूद्रों को भी जीने का अधिकार है, कोई अछूत नहीं है। ये कथावाचक के पूर्वजों ने इन्हें अछूत करार दिया। शूद्र समाज पूरे भारत में अखंड दीपक का पूजन करते थे, हवन यज्ञ का पूजन करते थे, मंत्र जाप करते थे। यही कारण से पुजारियों के पूर्वजों ने इन्हें शूद्र बनाया है। ये कथावाचक सब पुजारी हैं, इनके पूर्वजों ने इन्हें शूद्र बना दिया। क्यों बनाया? कि तुम अखंड दीपक मत जलाओ, मंत्र जाप मत करो, हवन मत करो, यज्ञ मत करो। शूद्र बोले नहीं, हम ये करेंगे। इसी कारण शूद्रों को दंडित किया गया 10,000 वर्षों से। आज भी हम कहेंगे हर शूद्र को, एजुकेटेड शूद्र को, आप अछूत नहीं हो, फिर से सरस्वती का जाप करो, अखंड दीपक सरसों तेल का जलाओ, हवन यज्ञ के पद पे चलो। आज भी आप जो है मीठा शब्द, मधुर शब्द बोलिए, आपके पूर्वज ऋषि मुनि थे, कनेक्ट हो जाओगे। हर शूद्र समाज को हम कहना चाहते हैं, विश्व के कहीं भी हो, कोई हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी भगवान ने अछूत नहीं लिखा। मैंने तो वेद शास्त्र अध्ययन किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पंच तत्व, महापुराण, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 हो गए। हमारे हिंदू सनातन धर्म का सर्वप्रथम ग्रंथ, कल्पवृक्ष ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। इसी से 4 वेद निकले, इसी से सभी पुराण निकले। लेकिन दुर्गा सप्तशती को गुप्त रखा गया, भगवान विष्णु को गुप्त रखा जाए। तो सभी शूद्र भाई, आपके पूर्वज के साथ धोखा हुआ है, चक्रव्यूह में फंसाया गया है। अभी भी आप जाग जाओ, हमेशा ओम मां सरस्वती देवी नमः। अखंड दीपक आपके पूर्वजों ने भी कहा है, भारत स्वाधीन, आपके पूर्वजों का इतिहास निकाल के देखिए, उन्होंने भी कहा था अखंड दीपक का पूजन करो। बौद्धम शरणम गच्छामि, मुझे आप रखिए साथ में, हम हर समाज के लिए काम करेंगे। शूद्र भाई जितने भी सांसद हो, विधायक हो, मंत्री, मिनिस्टर हो, मैंने तो घर त्यागा है। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके कहीं भी चले जाएंगे। मैं देश का चौकीदार नहीं हूं, मैं विश्व का चौकीदार हूं। तो आज जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द कहां से आए? ओ मां सरस्वती देवी नमः। सरस्वती एक ऐसा जाप है, आप 1 वर्ष कर दीजिए, आपके बच्चे पढ़ाई में फर्राटेदार। जो विद्वान बनेगा वही धनवान बनेगा, जो विद्वान बनेगा वही संस्कारवान बनेगा। आचरण उच्चारण करेक्ट कीजिए, आचरण उच्चारण करेक्ट करो। तो धर्म नारे धोखा दिया जाए मनुष्य समाज को। आ शूद्र भाई माने मधुर शब्द सरस्वती जप, अखंड दीपक से आपण हिंदू धर्म रे थांतु कि बौद्ध धर्म रे थांतु, बौद्ध धर्म रे भी मूल पूजा होची अखंड दीपक सरिष तेल। मु गोटे गोटे अक्षर कहदेवी, कौन सी फीज नहीं, चार्ज नहीं। प्रत्येक मनुष्यर बंचार अधिकार अच्छी। मो बाल्यकाल रु मोर बहुत सांग ओडिशा ओडिया भाई माने, मो ना हूँ सुनील मित्तल, आम वैश्य पुत्र, आम पूर्वपुरुषा चाषी थे। मोर सांग मानक भितर हेले जेमती प्रदीप दोरा बाबू बेलखंडी, आ बेलखंडी कॉलेज रे जो लेक्चर थिले
कुबेर आज्ञा जे कि किसी कारण डेथ हो गले तापरे मो जन्मभूमि रे सब मोर ओडिया सांग जन्मभूमि छाड़िली भुवनेश्वर राजधानी रे अनेक मोर ओडिया सांग हेले मु जोठी गले भी मो सबू कास्ट सहित मोर मिलामिशा गोटे ओडिशार बाघ बाबू अछंती छत्तीसगढ़ रोचंती आम बरहमपुर साइट रो सुबुद्धि फैमिली अग्रवाल फैमिली जॉइंट फैमिली खंडेलवाल फैमिली पात्र फैमिली समस्त सहित मोर मिलामिशा मु सबू समाज रो मंगल चाहे फीज मोर आवश्यकता नहीं संबलपुर रे मोर बहुत भाई माने चिन्हा परिचय अछंती आओ ए बलांगीर सिंधिकेला बंगमुंडा बहुत उड़िया भाई माने मोर बहुत 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 क्लोज टिटलागढ़ बंगमुंडा बहुत पूरा एरिया गांव को गांव उत्केला पास्टीगुड़ी धर्मगढ़ जूनागढ़ जयपटना हाँ लोहसिंगा तरवा पटनागढ़ बेलपोड़ा मुरी बहाल पूरा एरिया बालुगा रंबा पूरा एरिया तो मु मनुष्य समाज पाई मु वस्त्र धारण करछि धर्म पथर दूर रुहतु अग्नि पथर चलतु सबु समाज धनी हुआ सुख शांति पा आमर कौन टा असुविधा हमारा क्या तकलीफ है हमको आमे भी चाषी थे आम पूर्व पुरुषा चाषी हमारे पूर्वज भी किसान थे जय जवान जय किसान जन्म पत्रिका क्या को देखेबे नहीं जो देखेले सेठी फसीबे जन्म कुंडली किसी को मत दिखाना जहां दिखाओगे वहीं फंसोगे हम तो हर समाज के लिए काम करते हैं आज भी मेरे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं हरियाणा से जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से राजस्थान से उत्तर प्रदेश से तो बहुत जुड़े हुए हम तो हर समाज को वेलकम स्वागत गुड़गांव से जुड़े हुए हैं बहुत काश्यप परिवार तो बहुत जुड़े हुए हैं सबको हम बता देते हैं क्लियर कट बहुत क्लियर कट और जो व्यक्ति आज तक किसी को गुरु नहीं बनाए हो तो गुरु जीवन में किसी इंसान को बनाना भी मत जहां गुरु बनाओगे वहीं फंसोगे हम आपको गुरु दीक्षा डायरेक्ट अग्नि से करवा देंगे भगवान विष्णु का हवन यज्ञ चलते रहते 365 दिन रुद्राभिषेक का हवन यज्ञ हर शनिवार को अभी आज शनिवार है आज वीडियो देख लीजिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कैसे होता है बेटा बेटी का शादी को लेके माता पिता मजाक मत कीजिए ठीक है आप मजाक सोच रहे हो ये 84 लाख योनियां है भूत प्रेत राक्षस शक्ति 7 फेरे में बंद जाएंगे कौन निकालेगा फिर शादी के बाद दौड़ोगे तांत्रिक मांत्रिक अघोरी फगोरी कोई नहीं निकाल पाएंगे और मानव समाज नौकरी के चक्कर में किसी को पैसा मत दीजिए कोई बोले हम तुम्हें नौकरी देंगे 2 लाख 5 लाख मत दीजिए फंस जाओ फंसी जीवे चाकरी ना रे काकू 2 लाख 5 लाख दियंतु नहीं फंसी जीवे मधुर शब्द कहतु मधुर शब्द कहतु मत किसी लोग पचारती मित्तल बाबू आपण कोठी रोचंती मु ऑल ओडिशा बुलुची को गोटे गाँ टाउन शहर मु रहे नहीं जहाँ समस्या था भाई माने भारत रो 90% गाँ माटी गुणी गाड़ी रे बंधा है ताकू केमती गाँव लोक सब मिसिबे ब्राह्मण भाई को डाकी करी नवग्रह भगवान विष्णु को होम करांतु विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु लक्ष्मी पूजा हुए नहीं गुरुत्वम वेद शास्त्र को जड़े दिया जाए ओरिजिनल डुप्लिकेट सब गुरुत्वम ए वीडियो को निज निज रिलेटिव भीतर पठातु विवाह अनेक वर्ष पर जहाँ संतान हो नहीं मोर व्हाट्सएप रे चैटिंग करी विवाह अनेक वर्ष पर आमर यज्ञ जोटे चले भगवान विष्णुकर यज्ञ तारीख मुझे कहीदेवी जो मैंने बहुत हैरान हो जाते स्वामी स्त्री कलह आम यज्ञ को आसतु स्वामी स्त्री कलह यज्ञ को आसतु जो मैंने कोटी कोटी टंका ऋणी हो जाते यज्ञ को आसतु अबिका प्लानिंग चलती जनवरी 1, 2, 3, 2026
बरगढ़ रु आसवे 10टा ब्राह्मण देवता मो जन्मभूमि मिसवे 5 10 5 15 अहरह यज्ञ चलिए लिमिटेड सीट लिमिटेड फैमिली 15टा ब्राह्मण भाई 15टा ब्राह्मण देवता को 15टा फैमिली को ही मिसेबी ताठू अधिक प्रश्न ही उठू नहीं।